जी दिल्ली से। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी मैं पिछले 4 वर्षों से आपका सत्संग को सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जितने भी प्रश्न थे सबका जवाब मिल गया। महाराज जी यहाँ पर आता हूँ और तो आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि भागवत कथा का सारांश मिल गया, आप आनंद का कारण हैं। लेकिन ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हैं। हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है कि इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। एक सेकंड भी नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, एक सेकंड भी नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस फिदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। नहीं, वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। आचार्य जन, बड़े बड़े महापुरुष जन सब अंतर्ध्यान, जाना पड़ता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, और उस मंजर की कल्पना करके बड़ा डर लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने प्रियजनों के विछोह की भावना मात्र से ही हृदय व्याकुल हो जाता है। पर अब ये लीला ऐसी है कि इसमें होता है, ऐसा होता है। उसके लिए महाराज जी हम शिष्य परिकर, क्योंकि सभी का प्रश्न है। उपदेश और नाम ही, जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। बका प्रभाव सामने तक ज्यादा रहता है, इसके बाद फिर नहीं रहता। महापुरुषों, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अब महापुरुषों के सामने जो प्रभाव रहता है वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। माया फिर, महापुरुष जितना पोछा लगाते हैं, माया धूल डाल के उतले। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर का भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा जो चमत्कार के खजाने थे। पाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी मेरे परचून की दुकान करता हूँ, जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा
ध्यान लगता है मेरा, तो क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना हाँ, ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। गिनती से गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे तो जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धर दे। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए। फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ तो जैसे दिल धड़क रहा है, अब इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है तो राधा राधा राधा, इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी, गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास, अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, नारदानंद, मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है। महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो गणना की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सके भगवान में, कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है जो बताते हैं ऐसा के? अब हमें बताओ ना, कैसी नौका है? बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है। एक क्या होता है नौका का मतलब? हम इन बातों, हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकेंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस। अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है।
पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर है, सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में। भगवत प्राप्ति हाथ को करनी है क्या? भगवत भजन परायण मन, भगवदाकार सदगति। खास बात समझनी, निशाने पे तीर मारो, इधर उधर भटकाने से क्या। मन जो विषयों में लगा हुआ है वही विषयाकार, परिणाम दुर्गति। मन जो भगवान में लगा हुआ है, भगवदाकार, परिणाम भगवत प्राप्ति, सदगति। तो हमें भगवान के प्राप्ति करनी है, तत्व बोध करना है, तो खूब नाम जप करे। गणना भगवान को दे दे कि आप गिनो, हमारा तो काम है आपका सुमिरन करना, हर क्षण आपका सुमिरन करेंगे। जीवन में एक ही नियम बनाया कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है, बस निरंतर नाम जप करना है, बस उसी से सब कुछ। इधर उधर भटके नहीं, किसी को साथी नहीं बनाया, किसी को आदर्श उसी को बनाया जो भगवत प्राप्त है। सन्यास के आदर्श पूज्य पाद उड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के आदर्श महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। आदर्श बड़ों को रख करके उनके अनुसार आचरण करते हुए चलो, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे।